अस्सलाम वालेकुम। प्यारे पाकिस्तानियों, आज फिर हमारा प्यारा वतन एक शदीद मुश्किल में घिरा हुआ है। जिसका भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है वो इस वक्त तकलीफ़ में मुब्तला है। सियासतें होती हैं, हुकूमतें बदलती हैं, सियासतदानों का काम ही सियासत करना है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने भी सियासत की, लेकिन आपकी सियासत क्या शान वाली सियासत थी। उस सियासत में और आज की सियासत में ज़मीन आसमान से ज़्यादा का फ़र्क है। आज सियासत को एक घटिया लफ्ज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी की मक्कारी का जिक्र करना हो तो हम कहते हैं कि बड़ा सियासतदान है। आज की जो सियासत है सिवाय खुद गर्जी के और जुल्म के कुछ और है ही नहीं। मेरा ताल्लुक किसी भी एक पार्टी से नहीं, मुझे किसी भी एक पार्टी की हिमायत नहीं करनी। यहाँ पर मामला सियासत का नहीं है। मुझे मेरे बहुत से दोस्तों ने, बहुत से बहन भाइयों ने कहा कि हमें सियासत से अलग रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप रूहानियत के तालिब इल्म है तो रूहानियत में इस्तगना पर बिलीव होता है। जो हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है, छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर बात हक और बातिल की है, सियासत की नहीं है। एक फर्द जो नजर आता है आपको, उसके हर अमल से आपने पिछले कई साल में उसका रिकॉर्ड देख लिया, और फिर जब वो आपकी हुकूमत की सरबराही में आया तो भी आपने उसको देख लिया कि उसने आपका एक पैसा भी हराम नहीं किया, अपने पेट में नहीं डाला। वो सिर्फ देने वाला है, वो लेने वालों में नहीं है। उसके मुखालिफिन भी उसकी ईमानदारी की गवाही देते हैं। एक ऐसा बंदा जो मैं ये समझती हूँ कि साल से जो हम दुआएं मांग रहे थे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हुक्मरानी एक नेक साले ईमान वाले मर्द के हाथ में देना। इमरान खान को मैं अपनी इन दुआओं का समर समझती हूँ। इमरान खान सियासत नहीं जानता, मुझे भी यही लगता है, लेकिन वो खिदमत करना जानता है। उसने सियासत को खिदमत की शक्ल में करके दिखाया है। इमरान खान ने एक पार्टी बनाई, उसने अपने साथ लोग जोड़े। अब इमरान खान फरिश्तों को तो ला नहीं सकता था, उसने इसी मुल्क के इसी लोगों, इन्हीं शहरियों में से कुछ लोग निकालने थे ना। लेकिन पहले दिन उसने कह दिया था, कोई कितना भी बज़ाहिर मुझे अच्छा नजर आए, लेकिन मैं छांट दूंगा अगर मुझे फॉल्ट नजर आया, खराबियां नजर आई। और उसने छांटा। बड़ी जीदारी का ये काम है। किसी और को आज तक हमने ये काम करते हुए नहीं देखा। नमूसे रिसालत के ऊपर ये गूंगे बहरे बनकर बैठे रहे, कुछ भी नहीं बोलते थे, बोलना चाहते ही नहीं थे। इतने बुजदिल फुस्सड़ किस्म के कि इनके मुंह से सिवाय सेल्फ पिटी के, सिवाय यही बात कि हाय हम मर गए मर गए मर गए, इसके अलावा इन्होंने कभी कुछ किया क्या है? ना कभी अवाम को शऊर आने दिया। शऊर अवाम को आने देंगे तो इनका पानी कौन भरेगा? शऊर आने देंगे तो फिर ये बादशाही कैसे करेंगे? इनका सबसे बड़ा मिशन यह है कि पाकिस्तान की अवाम को शऊर नहीं आने देना, जाहिलों को जाहिल रहने देना है और मुंह बंद कराना है अवाम का रोटी, कपड़ा और मकान से। खाना दे दिया, चीजें सस्ती कर दी, अगर कर दी, हालांकि हर दौर में महंगाई हुई है, लेकिन कर्जे पकड़े, आपको चीजें सस्ती करके दे दी, आपने कह दिया बल्ले बल्ले। पीछे क्या हुआ वो आपको पता ही नहीं। आज अगर थोड़ी सी महंगाई हुई है तो कैसे बिलबिला उठे अवाम। आप में सब्र ही नहीं है। कौमें ऐसे थोड़ी बनती हैं। ये पहले वालों ने तो आपको बेवकूफ बना के रखा और अब बेवकूफ बनते रहे। आज अगर एक मर्द मोमिन उठा, हम में आया कि जो अल्लाह के रसूल का जिक्र करता है, अल्लाह का जिक्र करता है और अपनी बात शुरू करता है, और अमलन उसकी गुफ्तगू क्या, उसके अमलों में हमने देखा कि वो वाकई उसवा हसना सिरतुन नबी के मुताबिक ढालना चाह रहा है अपनी कौम को। वो गलत को गलत कहने की जुर्रत रखता है। वो वाहिद है जिसने गैर के, बाहर के सुपर पावर्स की आंखों में आंखें डालकर अपने खुददार होने का सबूत दिया है। आप उस हुक्मरान को पसंद करेंगे जो कहेगा कि हम बेगर्स हैं, या आप उस हुक्मरान को पसंद करेंगे जो ये कहता है कि हम खुददार कौम हैं, हम क्यों आपसे मदद मांगे, हम क्यों आपसे कहें कि हमारी मदद करो, हम क्यों आपके कहने पर चलें। हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम भिखारी नहीं हैं। मेरा ये सारा आज का जो पैगाम है, ये किसी सियासी पार्टी के साथ जुड़ने का, उससे किसी मोहब्बत का, किसी हमदर्दी का नहीं है। मैं तो एक मर्द वाहिद की बात कर रही हूँ कि जो इस पूरी कौम में इतने सालों में पहली मर्तबा उठा, कि जिसको अपना सरबराह कहते हुए फख्र महसूस होता है। इमरान खान बहसियत इंसान बेहतरीन इंसान है। जो लोग उसके माजी को छेड़ते हैं, खुदा का खौफ करें, अल्लाह के शरीक ना बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ढेरों ढेरों गुनाह करने वाले को भी इस्तगफार कर लेने के बाद माफ फरमा देता है।
फिर वो कहता है वो मेरा मामला है, बंदो तुम कौन होते हो यहाँ पे ठेकेदार बनने वाले, जज बनने वाले, हम कौन होते हैं उसको जजमेंट देने वाले, ये उसका और उसके अल्लाह का मामला है। आपका तो कोई नुकसान नहीं किया ना उसने, आपके बच्चों का, आपकी नस्लों का तो कोई नुकसान नहीं किया। उसके मुकाबले में उनको देखिए जिन्होंने डटकर आपका नुकसान किया, आपकी नस्लों का, आपके वतन का नुकसान किया, खा गए, वो दीमक की तरह चाट गए आपके मुल्क को। अब भी होश में आ जाइए। कल एहतजाज हुआ पूरे मुल्क में, लाहौर में भी, अपना इतना सा हिस्सा डालने के लिए मैं भी वहाँ अपनी फैमिली के साथ गई, बिल्कुल इतना जितना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी का कतरा लाकर बार बार डालती थी। किसी ने पूछा तुम इससे क्या कर लोगी? उसने कहा मुझे पता है मैं आग नहीं बुझा सकती, लेकिन मैं जो कर सकती हूँ कम से कम वो तो करूँ। मुझे तो वही बात जहन में आती है कि जैसे अवाम वैसे उसके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौम अभी इतने खालिस बंदे को डिजर्व ही नहीं करती थी जिसकी इन्होंने बेकदरी कर दी। खुदा का वास्ता है अपनी आंखों पे लगे हुए इस चश्मे को उतारिए, रंग और भी हैं, देखिए। तब्दीली का मतलब ये नहीं होता कि रात को आप सोएंगे एक झुग्गी में, सुबह उठेंगे तो वो महल बनी हुई होगी। तब्दीली यहां से होती है, यहां पर तब्दीली चाहिए, और ये तब्दीलियां चंद महीनों चंद सालों में नहीं हुआ करती। आज तब्दीली का बीज हम बोएंगे तो हमारी अगली एक दो नस्लों तक उसके पौधे और फिर दरख्त लगेंगे और फिर फल आएगा। अगर आज हमने ही इस तब्दीली को एक्सेप्ट ना किया तो भयानक मुस्तकबिल अपनी औलादों के लिए हम छोड़ कर जाने वाले हैं, और यकीनन इसके जिम्मेदार हम सब पाकिस्तानी होंगे। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ये पार्टियों का चश्मा आंखों से उतारिए। इमरान खान ने आपके वतन को इज्जत दिलाई, एक सच्चे उम्मती होने का सबूत दिया। मर गए थे ये अगर नमूसे रिसालत के ऊपर ये पूरी दुनिया के किसी भी एक फोरम पर जाकर बात कर सकते, गूंगे हो जाते थे, ये नहीं कर सके। वाहिद वो है पूरी दुनिया को ललकारा कि हम हैं नमूसे रिसालत के ऊपर जान देने वाले। तो खबरदार अगर तुमने आइंदा ऐसी हरकत की। ये खबरदार वाली उंगली इनकी तो नहीं उठती, वैसे तो इनकी उंगली हर वक्त खड़ी रहती है कुछ ना कुछ कहने के लिए, यहां पर तो नहीं उठी। यहां पर तो इन्होंने मुसलमान मुल्कों का साथ देने के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। यही है जिसने करप्ट को करप्ट कहा और साबित किया। इससे पहले ये एक दूसरे के गिरबान खींचते रहते थे, वो करप्ट, लेकिन जब हुकूमत में आते थे तो पिछले करप्ट को पकड़ा तो कभी नहीं। इसलिए नहीं पकड़ा कि ये आपको उल्लू बना रहे हैं, ये गेम खेलते हैं कि इस बार तुम, अगली बार मैं। तुम जरा 4 लफ्ज कड़वे बोल लेना, मैं सुन लूंगा, मैं हुकूमत में आऊंगा, तुम्हें सुना दूंगा। हमें याद है पंजाब में हम खेलते हैं टीलो, मेरे कोठे थे कौन टीलो, मैं टीलो। वो क्या होता था, कंधे के ऊपर दूसरे फर्द को चढ़ा लेते थे बच्चा यूं करके, तो वो एक उसके टर्न कंधे पे चढ़ने की, एक दूसरे के टर्न। बस जी ये तो सियासतदान टर्न टर्न खेल रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। खुदा का वास्ता है 2 नफल हाजत के पढ़िए और अल्लाह से अपने लिए हिदायत मांगिए कि या अल्लाह हमें हक और बातिल का फर्क समझा दे। मेरा आज का ये सारा पैगाम सिर्फ और सिर्फ हक और बातिल के फर्क को समझने और समझाने के लिए है। वो इमरान खान कह रहा है आपको, आपके बच्चों को सिखा रहा है कि खुददार बनो, मेहनती बनो, किसी से नहीं मांगना, रोटी आधी कर लो लेकिन किसी से भीख मत मांगो। भिखारी की कहीं इज्जत नहीं होती। जब आप किसी से कुछ लेते हैं तो याद रखिए आप उसके एहसान तले दबते हैं, और जिसके एहसान तले दबते हैं फिर वो आपको आंखें भी निकाले तो आपको देखना पड़ती हैं। वो आपको सबक दे रहा है खुददारी का, आपको हजम नहीं हो रहा, और वो दूसरे वो पूरी दुनिया के सामने आपको कह रहे हैं बेगर्स, के फकीरों के पास कोई चॉइस नहीं होती, हम बेगर्स हैं। बेगर्स बनने वालों को आप पसंद कर रहे हैं, वो आपको बेगर कह रहा है, वो आपको मांगने वाला कह रहा है, भिखारी कह रहा है, आप उनको पसंद करते हैं। और जो कह रहे हैं कि हमें किसी से नहीं मांगना, हम थोड़े पे इत्तेफा कर लेंगे लेकिन हम आपके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, वो आपको बुरा लग रहा है। खुदा का खौफ कीजिए, सोचिए। आपके साथ मैं वहाँ की कल की कुछ झलकियाँ शेयर करती हूँ। अपने बच्चों को इन गद्दारों, इन चोरों, इन बेईमानों के हाथों में नहीं दे सकते। हम यहाँ इस वक्त जो जमा हुए हैं, मैं अपने घर से निकली अपने बच्चों के साथ, किसी सियासत को जहन में लेकर नहीं निकली। अगर एक मुहिब्बे वतन, एक ईमानदार, एक अल्लाह के नबी से इश्क मोहब्बत करने वाला एक मुखलिस रहनुमा, एक हमें लीडर की शक्ल में हुक्मरान मिला था तो हमारे लिए गनीमत है, बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह की। लेकिन अगर पलट के फिर इन्हीं चोर उचक्कों ने हमारे मुल्क की हुक्मरानी संभालनी है तो हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं।
जुल्म की इंतहा कर गए हैं। ये सियासतदान जो जत्था पूरा इकट्ठा हुआ है हमारे छोटे से प्यारे से पाक वतन को खाने के लिए, यही जो एक दूसरे के खून के दुश्मन, इज़्ज़तों के दुश्मन थे, आज इकट्ठे हो गए हैं। क्यों हम आपको समझ नहीं आ रही है ये बात? ये हमारा घर है, यहाँ पे हम रह रहे हैं, ये वतन हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। किस तरह से छोड़ सकते हैं हम इन्हें चोरों चक्कों के हाथों में? बड़े फख्र से कहते हैं कि अगर खाते हैं तो खिलाते भी हैं। इनके लिए बेईमानी, इनके लिए चोरी कोई बुराई ही नहीं है। बूढ़े, बच्चे, औरतें, माजूर, व्हील चेयर पर भी हर तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सारे इकट्ठे होके एक मासूम के पीछे पड़ गए। उसका गुनाह, उसका कसूर ये था कि उसने वतन पाकिस्तान को इज्जत दिलाना शुरू कर दी थी। उसका कसूर ये था कि वो नामूसे रिसालत के लिए सारी दुनिया के सामने डट के खड़ा हो गया। तुम लोगों ने तो आज तक वो किया कुछ नहीं। कौम को कहते हो कि फील करो, तुम बेगर्स हो। तुमने सिखाया अपनी कौम को, अपने लोगों को मांगना, मांग कर जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाते रहे हो। मेरा ये एहतजाज जुल्म के खिलाफ है। मेरा ये एहतजाज किसी सियासी पार्टी के हक में या किसी सियासी पार्टी के खिलाफ नहीं है, जालिमों के टोले के खिलाफ है। खुली किताब, खुली कहानी सबको नजर आ रही है क्या गेम चली है। दूसरे मुल्क जो सुपर पावर कहलाने की कोशिश करते हैं, बेशरम बेगैरत कौमें, वो हमारे मुल्क की हुक्मरानी अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं और हम होने दें घर बैठकर। हमारी कोई खुददारी भी है ये समझने और अपने औलाद को समझाने के लिए। पता नहीं हमारे साथ क्या होना है, क्या नहीं होना। हमें कितने दिन की सांसें हमारे बाकी हैं, नहीं बाकी। कम अज़ कम अपने छोटे छोटे बच्चों के आगे सुरखरू तो होंगे कि बेटा ऐसा वक्त आया था तो हम निकले थे, हम जो कर सकते थे हमने किया। अल्लाह ताला के ऊपर पूरा ईमान है, पूरा यकीन है। अल्लाह ताला हमारे वतन पाक को अपनी हिफाजत में रखेंगे। ये सब क्यों हो रहा है पलट पलट कर? क्योंकि अवाम को अभी शऊर नहीं आया। तो जिस तरह की अवाम है उसी तरह के उसके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। उसको डिज़र्व ही नहीं करती थी ये कौम अभी, इसीलिए पलट पलट कर गंद हमारे सरों पे डाला जा रहा है। समझ नहीं आती आवाम को कि कोई आपको जनरली भिखारी कहे तो क्या आप उसके माथे पे बोसा देंगे? आपको कोई भिखारी कहे तो क्या आप उसके मुंह पे थप्पड़ रसीद नहीं करेंगे? ये होते कौन है जो हमें और हमारे बच्चों को भिखारी कहे?